हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक सोलर पैनल की टेस्टिंग करने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक सोलर पैनल में इसका वोल्टेज मेजर कैसे मेजर करते हैं और किस तरीके से इसका करंट मेजर करते हैं। और जो इस पैनल में इसकी स्पेसिफिकेशंस दे रखी हैं मैन्युफैक्चरर कंपनी ने, उसके अकॉर्डिंग क्या ये सोलर पैनल आउटपुट वोल्टेज एंड करंट दे रहा है हमको या नहीं, यही सब चीज़ें आज हम इसमें टेस्ट करेंगे। ये पैनल जो है ये 50 वाट का पैनल है और हम ये भी चेक करेंगे कि जो इसका रियल टाइम जो 50 वाट का अगर ये पैनल है तो रियल टाइम में कितना वाटेज जो है ये निकाल के हमको दे रहा है। ओके, तो चलिए इसके देख लेते हैं हम किस तरीके से इसका जो वोल्टेज और करंट है वो हम मेजर कर सकते हैं और किस तरीके से मेजर करने के बाद हम इसका जो 50 वाट का जो ये पैनल मैन्युफैक्चर कंपनी जो कह रही है कि ये 50 वाट का जो पैनल है, इसके पीछे जो इसका डिस्क्रिप्शन जो दे रखा है इन्होंने, उसमें लिखा हुआ है कि ये 50 वाट का पैनल है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये कितने वाट का पैनल जो है हमको रियल में जो कितना वाटेज ये हमको दे रहा है। ओके, तो चलिए इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। ये इसका जंक्शन बॉक्स है और इस जंक्शन बॉक्स को हम इसका ओपन करने के बाद इसके अंदर कनेक्टर्स होंगे जहाँ पे हमें वायर कनेक्ट करनी होती है। और वायर कनेक्ट करने के बाद जो कि हम एक जो सोलर जो पावर कंट्रोलर जो होता है हमारा, उसमें हम कनेक्ट करते हैं या फिर डायरेक्टली हम बैटरी से भी कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन बैटरी से डायरेक्टली कनेक्ट ना करने का ये कारण होता है हमारा कि बैटरी डैमेज ना हो जाए, इसके लिए हम पहले कंट्रोलर इसमें यूज़ करते हैं। तो चलिए वो सब टॉपिक नहीं है हमारा। हम इसका कवर जो है, कवर को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम इसमें इसका वोल्टेज एंड करंट जो है वो मेजर करेंगे। ओके, अब देखिए इसका जो जंक्शन बॉक्स जो है, जंक्शन बॉक्स का कवर मैंने ओपन कर दिया है। और ओपन करने के बाद मैंने क्या काम किया इसमें कि जो हमारा ये मल्टीमीटर था, ये मल्टीमीटर की जो वायर्स है ना, जो केबल्स जो मल्टीमीटर की होती हैं, वही मैंने इस जंक्शन बॉक्स में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो इसमें जो जंक्शन बॉक्स में, जैसे कि आपको पता होगा कि सोलर पैनल जो होता है वो डीसी आउटपुट हमको निकाल के देता है। तो डीसी आउटपुट निकाल के देता है, तो इसके अंदर एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और दूसरा टर्मिनल हमारा नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल में हमने जो रेड वाली जो हमारी लीड जो है उसको हमने कनेक्ट कर दिया है। और नेगेटिव वाले टर्मिनल में हमने जो ब्लैक वाली लीड है हमारी, वो मैंने कनेक्ट कर दी है। तो यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद अब हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के बाद हम करंट चेक करेंगे। और जैसे कि आपको पता होगा कि डीसी में पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी इंटू आई, यानी कि वोल्टेज एंड करंट को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वाट जो है वो निकल के आ जाएंगे। तो सिंपली हम भी यही काम करेंगे, हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के बाद करंट चेक करेंगे। करंट चेक करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद ये 50 वाट का पैनल है तो इक्वल में हमको 50 जो है वो वाट निकल के आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमको ये पैनल जो है ये सीधा करना पड़ेगा ताकि सूरज की जो रोशनी है वो सीधी पैनल के ऊपर पड़ सके और ये पैनल जो है हमको मैक्सिमम आउटपुट दे सके। अब देखिए पैनल हमने सीधा कर दिया है और सीधा करने के बाद मैंने जो मल्टीमीटर की जो देखिए जो लीड्स जो हैं वो अभी मैंने एम्पियर पे सेलेक्ट कर रखी है। तो मैं इसको निकाल के सबसे पहले वोल्टेज पे सेलेक्ट करूँगा। और सेलेक्ट करने के बाद अब हम ये देखेंगे कि ये जो पैनल है ये कितना आउटपुट वोल्टेज निकाल के हमको दे रहा है। तो हम इसको यहाँ पे वोल्टेज पे सेलेक्ट कर देते हैं। तो वोल्टेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज 21.17 जो है ये वोल्टेज हमको निकाल के दे रहा है। वैसे ये पैनल जो है मैंने सूरज की रोशनी जो है फिलहाल सीधी इसके ऊपर पड़ रही है, तो मेरे हिसाब से जो है ये इसका मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो इसके पीछे डिस्क्रिप्शन में जो इन लोगों ने दे रखा है, जो स्पेसिफिकेशन जो दे रखी है, उसमें भी लगभग इतना ही वोल्टेज जो है कंपनी के द्वारा इसमें दिया गया है। तो ये 21 वोल्टेज का लेके चलते हैं। ठीक है, 21 वोल्ट जो है ये हमको आउटपुट में दे रहा है। लेकिन अब अगर करंट की बात करें तो करंट मेजर करने के लिए सबसे पहले जो हमें जो सप्लाई लीड जो है, सप्लाई लीड हमको चेंज करनी पड़ेगी। और चेंज करने के बाद हम इसको एम्पियर वाले जो जो सेक्शन है इसका, वहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मिली एम्पियर में भी है, लेकिन इसका जो स्पेसिफिकेशन जो दे रखी है उसमें 2 एम्पियर के आसपास का करंट जो है वो दे रखा है। तो हम इसलिए इसको 10 एम्पियर पे इसकी जो लीड है इसको सेलेक्ट कर देते हैं। करने के बाद अब हम इस जो नोब जो है, नोब को हम एम्पियर पे सेलेक्ट करेंगे।
अब देखिए ये लीड जो हमने एम्पियर पे सिलेक्ट कर दी और सिलेक्ट करने के बाद 1.48 का जो है करंट ये शो कर रहा है। अब अगर मैं थोड़ा सा पैनल को सीधा करूं तो सीधा करने के बाद शायद इसका करंट बढ़ना चाहिए। देखिए करंट बढ़ रहा है इसका, तो अप्रॉक्स 2 एम्पियर के आसपास हम मान के चलते हैं कि 2 एम्पियर के आसपास का इसका करंट होगा। ठीक है, क्योंकि अभी पैनल जो है ये हल्का सा मतलब इसकी सूरज की रोशनी जो है इस पे सीधी पड़ नहीं पा रही है, तो इसलिए मैक्सिमम आउटपुट हमको निकाल के शायद ना दे पा रहा हूँ। लेकिन अब देखिए जो मैंने पीछे लीड्स जो कनेक्ट करके मैंने आपको दिखाई थी कि हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव पे जो लीड्स कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद हमें जो मल्टीमीटर में सिर्फ जो ये लीड है, लीड हमको चेंज करनी पड़ती है। वोल्टेज के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड जो नोब जो है इसकी नोब को हम वोल्टेज पे सिलेक्ट करेंगे, डीसी वोल्टेज पे। सेम इसी तरीके से अगर हमको करंट मेजर करना है तो करंट मेजर करने के लिए हम यहाँ पे जो नोब जो है उसको करंट पे सिलेक्ट करेंगे और इसका जो लीड है करंट पे सिलेक्ट करेंगे एंड नोब को यहाँ पे एम्पियर पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 एम्पियर यहाँ पे इसका मैक्सिमम करंट हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं और नोब को हम यहाँ पे एम्पियर्स में सिलेक्ट करेंगे। तो अब अगर हम इसके वाट की बात करें कि भाई कितना वाटेज जो है ये हमको कितना वाट आउटपुट निकाल के हमको ये देगा, तो 21 वोल्टेज इसका आउटपुट आ रहा था और हो सकता है वो 1-2 वोल्ट और बढ़े। एंड अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें 2 एम्पियर से, तो 21 को अगर हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 के आसपास जो है वो आता है। तो कंपनी की ने जो स्पेसिफिकेशन इसके पीछे दे रखी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके अकॉर्डिंग लगभग आसपास का ही है ये पैनल। ठीक है, मैक्सिमम हमको जो आउटपुट जो मैक्सिमम मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मतलब कि 50 वाट का पैनल, मतलब 50 वाट तो हमारे नहीं निकल के आ रहे हैं, 42 के आसपास जो है ये आउटपुट हमको दे रहा है। लेकिन हो सकता है फिलहाल जो मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम करंट हमको यहाँ पे ना मिल पा रहा हो, लेकिन 1.5 एम्पियर जो है इसका ये करंट यहाँ पे शो कर रहा है। अब देखिए पैनल सीधा करने पे करंट इसका बढ़ गया है ना। तो 2 एम्पियर के आसपास जो है वो इसका करंट है मेरे हिसाब से। 1.9 एम्पियर तो यहाँ पे फिलहाल शो कर रहा है, लेकिन 2 एम्पियर के आसपास करंट इसका है और वोल्टेज भी 22 के आसपास होगा। तो 40 वही 44-45 के आसपास जो है वो रियल जो वाट है वो हमको ये निकाल के दे रहा है। तो चलिए अब इसकी जो स्पेसिफिकेशन जो मैन्युफैक्चरर ने दे रखी है उनको एक बार और देख लेते हैं और उसके बाद चेकआउट कर लेते हैं कि रियल आउटपुट हमको मिल रहा है या नहीं। अब देखिए जो स्पेसिफिकेशन कंपनी ने दे रखी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैक्सिमम पावर वोल्टेज जो है वो सॉरी जो मैक्सिमम पावर जो है वो 50 वाट है। मैक्सिमम पावर वोल्टेज जो है वो 19.95 वोल्ट इन्होंने दे रखा है। मैक्सिमम करंट इन्होंने 2.51 एम्पियर दे रखा है, बल्कि जो हमको अप्रॉक्स 2 एम्पियर के आसपास जो है वो मिल रहा है। एंड जो ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो 23.26 वोल्टेज यहाँ पे हमको ये लोग दे रहे हैं, लेकिन अप्रॉक्स 22 वोल्ट के आसपास हमको आउटपुट में मिल रहा है। तो ये स्पेसिफिकेशन कंपनी ने दे रखी है और इससे मिलता जुलता ही जो है आउटपुट ये पैनल भी हमको दे रहा है लगभग, क्योंकि एक्यूरेट तो देगा नहीं, क्योंकि जिस टाइम इस पैनल की टेस्टिंग कंपनी ने की होगी हो सकता है वो दिन का टाइम हो या फिर मतलब टाइमिंग अलग हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग लोगों ने जो है ये स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिख के दी हो और हमारे टाइमिंग के अकॉर्डिंग या फिर जो क्योंकि ये जो आउटपुट जो होते हैं ये सूरज की रोशनी के ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से सूरज की रोशनी होगी उसी हिसाब से हमको यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज एंड करंट मिलेगा। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा किस तरीके से हम एक सोलर पैनल की वोल्टेज एंड करंट को मेजर कर सकते हैं। मेजर करने के बाद हम जो इसका रियल पावर जो है वो निकाल सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकॉन है उसे ऑन कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर सकते हैं। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।